विशेष रूप से धनंजय जी का मैं हेलो। बहुत ही धन्यवाद करता हूँ। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। या विशेष रूप से मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। कल रात को सेशन होने के बाद में हमारी बातचीत हो गई थी और उन्होंने मुझे पूछा कि कल के सेशन में आप कुछ ट्रेनिंग का पार्ट लेंगे। तो मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझता हूँ कि मुझे तुरंत ही मौका दिया गया। और सुबह बैठ के मैंने आज ये प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है। आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों के सामने जो शेयर करने जाऊंगा वो आप सभी लोगों तक उसका प्रॉपर मैसेज पहुंच जाएगा और इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। और इस पर्टिकुलर बिजनेस में जो हम लोग आज काम कर रहे हैं उस काम को बेहतर अंजाम देने के लिए ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा। सो वेलकम टू संडे स्पेशल ट्रेनिंग वर्कशॉप। और आज 18 अप्रैल है और मेरे लिए जो टॉपिक दिया गया है कि व्हाट इज एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और इसका आज की इकोनॉमी में कितना बड़ा स्थान है। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर से इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम सतीश हाटे एंड आई एम फ्रॉम नवी मुंबई उरण। लेट्स बिगिन दिस वर्ल्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग। और हम लोग एक ऐसे इंडस्ट्री के अंदर काम करेंगे, काम कर रहे हैं, इनफैक्ट जुड़े हुए हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। सो एडवर्टाइजिंग क्या होता है? इट इज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन about an organization or a product service or an idea identified by a sponsor। किसी ने स्पॉन्सर किया होता है और वो कुछ मैसेज देना चाहता है आम लोगों के लिए, और वो मैसेज देने का जो जरिया होता है वो होता है एडवर्टाइजिंग। सो वैल्यू ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या होता है और इससे क्या हासिल होता है? एडवर्टाइजिंग एक ऐसा जरिया है जहाँ पे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की जो जीडीपी है उसको बढ़ाने का काम करता है। एडवर्टाइजिंग दुनिया में जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये बहुत बड़े रेशो आप देख रहे हैं, कितने यूरोस का, कितने थाउजेंड यूरोस का टर्नओवर जनरेट हो रहा है एडवर्टाइजिंग की वजह से। क्वालिटी जॉब्स मिल रही है, क्रिएटिविटी बढ़ रही है, नए नए टेक्नोलॉजीज यहाँ पर आ रही है। सो व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज अ बंच, एक बुके है होता है। और उस बुके के अंदर ये बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट हो गया, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग हो गया, बिल बोर्ड हो गए या होर्डिंग हो गए, मैगजीन हो गए, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट जिसको हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं, उसके बाद में लीफलेट हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, सोशल मीडिया थ्रू। ये नया ट्रेंड अब शुरू हो चुका है पिछले 10 साल से कि सोशल मीडिया के ऊपर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच कर सकते हो, कवर कर सकते हो। एंड रेडियो ऑल्सो ऑफ कोर्स इज ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी वेरी गुड अमाउंट ऑफ पब्लिसिटी। जैसे रेडियो मिर्ची हो गए या जैसे एफएम चैनल्स होते हैं, तो ये बहुत सारे तरीके हैं लोगों तक पहुंचने के। इसके अलावा इंटरनेट एक बहुत बड़ा मार्केट है। इट इज कवरिंग द एंटायर ग्लोब। डिजिटल एडवर्टाइजिंग के माध्यम से आप पूरी दुनिया तक अपने मैसेज को या अपने प्रोडक्ट को या अपने सर्विसेज को पहुंचा सकते हैं। दुनिया में आप देखेंगे टेलीविजन चैनल्स बहुत बहुत बड़ी संख्या में है। और हर कंट्री में टेलीविजन चैनल्स आप देखेंगे जिसके माध्यम से हर कंपनी अपने कस्टमर्स तक पहुंचने का काम करती है, सरकारें अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचने का काम करती है। जो भी इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं वो टेलीविजन मीडिया थ्रू इमीडिएटली पहुंचाया जाता है, थ्रू न्यूज चैनल्स बोल सकते हैं। इंडिया कभी भी पीछे नहीं हटा है और इंडिया हैज द बिगेस्ट लिस्ट ऑफ टीवी चैनल्स। 850 से ज्यादा टीवी चैनल्स इंडिया में अभी भी लिस्टेड है। बहुत सारे टीवी चैनल्स नए नए इमर्जिंग होने जा रहे हैं। ये जो आप टीवी चैनल्स देख रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े चैनल्स हैं जो पूरे वर्ल्ड वाइड उनको देखा जाता है, सराहा जाता है और उनका ऑडियंस व्यू होता है। कितना खर्चा होता है इस इंडस्ट्री के अंदर, इसको भी देखना बहुत जरूरी है। पिछले साल का अगर आपने फिगर्स आप देखेंगे तो लगभग 357 बिलियन डॉलर्स इस इंडस्ट्री के अंदर खर्च होते हैं ओनली इन एडवर्टाइजमेंट्स, ओनली इन एडवर्टाइजमेंट्स। और इस साल का जो आंकड़ा है वो दिखा रहा है 393 बिलियन डॉलर्स। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी इंडस्ट्री ये हो रही है, हो चुकी है इनफैक्ट। ओके, और अगले साल तक ये आंकड़ा और बढ़ेगा। इट इज गोइंग टू बी 427 बिलियन यूएस डॉलर। हर साल ये एडवर्टाइजिंग का जो बजट होता है हर कंपनी का वो बढ़ते जाता है। ओके, और इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया इज राइट नाउ नंबर 3 पोजीशन। और ये बिल्कुल यूके और यूएसए से बिल्कुल पीछे हैं। और यहाँ पर जो जो आप खर्चा देख रहे हैं, एड स्पेंड इन क्रोर्स, दिस इज इन क्रोर्स। टोटल आप देखोगे टीवी का, रेडियो, प्रिंट मीडिया, आउटडोर और सिनेमा, इंटरनेट के माध्यम
जितनी एडवर्टाइजमेंट होती है वो 2020 के जो आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज 91,641 करोड़ रुपीस, जो इस साल 2020 में स्पेंड हो चुके हैं। मतलब आप ऐसे इंडस्ट्री के साथ में जुड़े जहां पर दुनिया की इकोनॉमी चलती है, दुनिया की इकोनॉमी चलती है। और ये जो टेलीकास्ट होते हैं, एडवर्टाइजमेंट जो टेलीकास्ट होते हैं, ये इसकी जो खर्चे होते हैं, इसकी जो प्राइसिंग होती है, ये भी आप चार्ट में देख सकते हैं। दिस इज एन ऑफिशियल रिकॉर्ड, मैं आपको बताना चाहूंगा। एंड दिस इज कम थ्रू वेबसाइट डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी। इसकी वेबसाइट की लिंक भी मैंने दी हुई है। कुछ चैनल्स में आपको यहाँ पर देखने आप देख सकते हैं जूम करके। इट इज सोनी एंटरटेनमेंट चैनल है या स्टार प्लस है। स्टार प्लस का जो प्राइम टाइम का जो रेट है वो आप देख सकते हैं। फॉर 10 सेकेंड्स, फॉर 10 सेकेंड्स इट इज 54,390 रुपीज पर सेकेंड। मान के चलिए एक एड अगर स्टार प्लस के ऊपर मुझे टेलीकास्ट करनी है तो 10 सेकंड के मुझे 5,83,900 रुपए मुझे खर्च करने पड़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम जीएसटी एंड सर्विस टैक्सेस। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो एड चलती हैं मिनिमम 10 सेकंड्स की एड चलती हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने सारे चैनल्स के ऊपर कितने बार ये एड्स को पब्लिश करते हैं, रन करते हैं, और कितना करोड़ों रुपया स्पेंड किया जाता है इस एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में। तो लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि हम लोग जा लाइफस्टाइल के अंदर जुड़े हैं तो ये पैसा आएगा कहाँ से। हमने यहाँ पर वेरिफिकेशन करने का सिर्फ 1109 रुपये पे किया हुआ है, तो हर महीने को 7-7 हज़ार रुपया आएगा कहाँ से। तो इस सवाल का जवाब इस स्लाइड के ऊपर है कि दुनिया में खर्चा करने के लिए बहुत सारे कंपनीज रेडी हैं, खर्चा कर रही है। ये तो सिर्फ टेलीकास्ट के मैं रेट्स बता रहा हूँ आपको। दूसरा जो सोनी एंटरटेनमेंट चैनल जो है सेट इंडिया है, उसमें प्राइम टाइम में एक ऐड 10 सेकंड वाला जो ऐड है वो 16,730 का उसका रेट होता है पर 10 सेकंड। तो 10 सेकंड का ऐड आप देख सकते हैं 1,67,000 प्लस उसका एक्सपेंडिचर हो जाता है। और ये मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, ये है एफएम रेडियो का। रेडियो मिर्ची बहुत ही फेमस रेडियो चैनल है जो रेडियो पे चलता है। वहां पर भी 10 सेकंड का ऐड अगर रन करना है तो इट कॉस्ट यू 1161 रुपीज, मतलब 11,600 रुपये से ज्यादा आपको 10 सेकंड के लिए रेडियो के ऊपर खर्चे करने पड़ते हैं। ऐसे बहुत सारे रेडियो चैनल इस साइट के ऊपर आप चेक कर सकते हैं, हर चैनल का आपको रेट वहां पर मिल सकता है। कौन एडवर्टाइजमेंट करता है आज, कौन से कैटेगरी के इंडस्ट्री जो है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। हर सेक्टर में एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी हो गया, अनिवार्य हो गया है। हेल्थ केयर सेक्टर सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है, और साथ में मीडिया एंड पब्लिसिटी है, फूड इंडस्ट्री है, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये भी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होते हैं। और कब से सबसे कम अगर देखा जाएगा तो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो गए या कॉलेजेस हो गए। इनकी एड जो है या इनकी पब्लिसिटी जो होती है वो बहुत ही नॉमिनल होती है, बहुत कम हो जाती है। बहुत बड़े बड़े कंपनीज जो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, अमेजोन हो गया। अमेजोन जैसी कंपनी आज पूरे वर्ल्ड के अंदर है, लेकिन उसको भी ऐड करना पड़ता है। मारुति सुजुकी हो गया, ड्रीम इलेवन हो गया, ओप्पो हो गया, मोबाइल फोन के जो कंपनीज हो गए, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट ब्रांड्स, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट कंपनीज इन द वर्ल्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं गूगल, इसको भी ऐड करना पड़ता है। फेसबुक, इनको भी ऐड करना पड़ता है, एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है। तो ये एडवर्टाइजमेंट फ्री में नहीं होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्चा होता है। और ये मैं आपको बता रहा था गूगल की इकोनॉमी, गूगल कितना पैसा बनाता है एड्स के जरिए, ये आप देख सकते हैं कि इसमें कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। इट इज 100 मिलियन इन अ डे, एक दिन का 100 मिलियन डॉलर्स यहाँ पर उनका रेवेन्यू जनरेट होता है। तो आप इमेजिन कीजिए कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, केवल गूगल इतना कमाता है। तो जो कंपनीज एडवर्टाइजिंग कंपनीज है, एजेंसीज है, वो कितना पैसा कमाती होगी ये सब टेलीकास्ट करने के लिए मेरे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आप देखेंगे कि सेलिब्रिटीज हैं, सेलिब्रिटीज में बहुत सारे लोग जो है वो पैसा इतना हेवी मात्रा में कमाते हैं जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। हम पागलों की तरह उनके एड्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं, और वो लोग पैसा कमाए जाते हैं, अपनी जेब से पैसा निकल जाता है। तो ये इतना ह्यूज रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट होता है जिस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग हैं। तो दिमाग से आप एक बात निकालिए कि एक कंपनी कितने कैसे पैसे हमको दे सकती है ऐड देखने का। अगर इन लोगों को ये पैसा इतना दे सकते हैं ऐड बनाने के लिए, तो हमको देखने के लिए भी यहाँ पर हमको पैसा मिलने वाला है मेरे फ्रेंड्स।
केवल फिल्म स्टार्स ही नहीं तो स्पोर्ट्स पीपल ऑल्सो, और इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, इंक्लूडिंग द पॉलिटिकल लीडर्स, ये लोग भी बहुत सारा एड्स में खर्चा करते हैं। और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक टीवी चैनल भी अगर किसी को खोलना है, स्टार्ट करना है, तो इट टेक्स एटलीस्ट 3 करोड़ रुपीज टू स्टार्ट अप। उसके बाद में कोई गारंटी नहीं कि भाई टीवी चैनल आपका व्यूवर्स कितना रहेगा, और कितने लोग आपके चैनल को देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और उसके ऊपर कितने ऐड चलेंगे। तो इतना हेवी इन्वेस्टमेंट इस इंडस्ट्री के अंदर है, और हम लोग ऐसे इंडस्ट्री के अंदर है, और जबकि ये टेलीकास्ट जब होता है तो कितने परसेंट लोग वो एड्स को इग्नोर करते हैं, ये आप फिगर देख सकते हैं। 86%, मोर देन 80% लोग इन एडवर्टाइजमेंट्स को इग्नोर करते हैं, उनको स्किप करते हैं, और वो जो ब्रांड होता है, वो जो सर्विस होती है, वो हम तक नहीं पहुंच पा जाती है हमारे। सो हाफ ऑफ द मनी इज स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट। जो खर्चा होता है उससे आधा पैसा जो है वो लगभग वेस्ट हो जाता है एडवर्टाइजमेंट की वजह से, क्योंकि वो जो एड्स हम लोग स्किप कर देते हैं और वो सर्विसेज हम तक नहीं पहुंची। तो दीज आर द टॉप एडवर्टाइजिंग कंपनीज वर्ल्ड वाइड। और ये जो वर्ल्ड है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इस एडवर्टाइजिंग सेक्टर में, बड़े बड़े नाम इसके अंदर आप देखेंगे। और जा लाइफस्टाइल जो है वो एक ऐसी कड़ी बनी हुई है, और ये टोटली वन स्टॉप सोल्यूशन लेके आया हुआ है जा लाइफस्टाइल। टारगेट ऑडियंस को क्रिएट करने के लिए, टारगेट कस्टमर क्रिएट करने के लिए, और एंड यूजर को क्रिएट करने के लिए जा लाइफस्टाइल एक बहुत ही बड़ी कड़ी हो रही है बिटवीन द मैन्युफैक्चरर्स, बिटवीन द एड क्रिएटर्स, बिटवीन द एड एजेंसीज एंड द टेलीकास्ट कंपनी। तो हम लोग एक वन स्टॉप सोल्यूशन है इन सबके लिए। ब्रांड को बढ़ाने के लिए, ब्रांड को एक्सपैंड करने के लिए, कंपनीज बड़ी होने वाली है। जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर बेस बढ़ने वाला है लोगों कंपनीज का, एज वेल एज हम लोग जो कंज्यूमर्स बनेंगे। हम लोग जो 3 मिलियन कंज्यूमर्स जो आज हम लोग बनने जा रहे हैं, वो एक हिस्ट्री होगा, रिवोल्यूशन होगा इस इंडस्ट्री के अंदर की। एट अ टाइम, इन वन स्ट्रेच, इतने मिलियन लोग ये एड्स देखना शुरू कर देंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, वी आर ऑल इन द राइट कंपनी एंड एट द राइट टाइम। और हम लोग मिलकर हमारी अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, और अपने साथ में जितने भी लोग यहाँ पर जुड़ने वाले हैं हमारे साथ में, इनकी भी हम लाइफस्टाइल चेंज करने में हमारा योगदान रहेगा। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड डियर फ्रेंड्स। मुझे जो इस एड इंडस्ट्री के ऊपर बोलने का जो मौका दिया गया, उसके लिए मैं सभी मेंटोर्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, और कोशिश करूंगा कि अगले नेक्स्ट सेशंस के अंदर में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच सर।